आज की कक्षा का विचार है सिद्धांत वर्ग कुंडली D24 अर्थात चतुर्विधान, जो शैक्षिक स्तर को आकलन करने के लिए किसी जातक की शिक्षा का विचार करने के लिए जन्म कुंडली के साथ विचार करना बहुत ही आवश्यक होता है कि जातक की शैक्षणिक स्तर कैसी होगी, उसकी शिक्षा किस स्तर तक होगी, उसे उस शिक्षा से क्या लाभ मिलेगा। तो सामान्यतः पहले विचार करते हैं इसके निर्माण करने का नियम क्या है कि जो एक राशि हमारी 30 अंश की होती है उसको 24 भागों में विभाजित करते हैं। एक अंश 15 कला का एक भाग होता है। तो जो विषम राशियां होती है उसमें प्रारंभ करते हैं सिंह राशि से कि पहला भाग सिंह राशि का, दूसरा कन्या का, इस तरह आगे बढ़ते हैं। और 12वां भाव कर्क राशि का होता है, 13वां भाग फिर सिंह राशि का, 14वां भाव कन्या, 15वां तुला, इस तरह 24 भाग कर देते हैं। यदि कोई ग्रह सम राशि में हो या लग्न सम राशि में हो तो उसका सिद्धांत बनाने के लिए, उसका चतुर्विधांश बनाने के लिए कर्क राशि से प्रारंभ करते हैं। पहला भाग कर्क राशि का होता है, दूसरा सिंह राशि का, इस प्रकार 12वां मिथुन राशि का, 13वां फिर कर्क का, 14वां सिंह राशि का, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसके आधार पर शैक्षिक विचार देखने के लिए किसी की शिक्षा का स्तर कितना उच्च होगा, उसे शैक्षिक उपलब्धियां कैसी होंगी, उसकी मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और उसका ज्ञान किस स्तर का होगा, इसका विचार करने के लिए हमें जन्म पत्रिका के साथ सिद्धांत वर्ग कुंडली का विचार भी करना चाहिए। जैसे चंद्रमा मन का कारक होता है, विद्या का कारक बुध होता है, ज्ञान का कारक गुरु होता है, आत्मा का कारक सूर्य होता है, तो हमें देखना होता है कि वर्ग कुंडली में, यानी जो सिद्धांत वर्ग कुंडली है उसमें जो स्वराशि के ग्रह हों, मूल त्रिकोण के ग्रह हों या उच्च राशि में ग्रह होंगे, वो अपनी दशा अंतरदशा में शिक्षा के बारे में अच्छा शुभ फल देने वाले होंगे। लेकिन यदि वही ग्रह उच्च के, मूल त्रिकोण के या स्वराशि के होकर छठे, 8वें, 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में वे अपनी कुछ शुभता में न्यूनता कर देंगे। फिर भी यदि उन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो उनकी अशुभता पुनः कम हो जाती है और वो शुभ फल देने में सक्षम हो जाते हैं। कोई ग्रह यदि वर्ग कुंडली में नीच होते हैं, अस्त होते हैं, शत्रु राशि में होते हैं या शत्रु ग्रह के साथ होते हैं तो भी उनकी शुभ फलों में कमी आ जाती है। वर्गोत्तम ग्रह जो जन्म कुंडली में भी जिस राशि में हो, उसी राशि में आपके वर्ग कुंडली में सिद्धांत कुंडली में आ जाता है तो वह भी अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देने वाला होता है। जन्म लग्नेश या सिद्धांत कुंडली का लग्नेश अथवा कोई पापक ग्रह जितने भी ज्यादा उपचय स्थान में होंगे, 3, 6, 10 और 11 भाव में विराजमान होंगे, वे भी शुभ फल देने वाले होंगे। जन्म पत्रिका में जो शुभ भावों में ग्रह स्थित होते हैं, यदि वर्ग कुंडली में वो कमजोर भावों में, गलत भावों में, खराब भावों में 6, 8, 12 में आ जाते हैं तो उनके फल में कमी आ जाती है। अपनी दशा अंतरदशा में वो उस वर्ग कुंडली से संबंधित बेहतर फल नहीं दे पाते हैं। इसके विपरीत यदि जन्म कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति कमजोर होती है, अशुभ भाव में होती है, लेकिन सिद्धांत वर्ग कुंडली में वह ग्रह उच्च स्तरीय हो जाते हैं, शुभ भाव में आ जाते हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा में उस शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में अपने प्रभाव को शुभता में वृद्धि करते हैं। जो ग्रह दिग्बली भाव में विराजमान होते हैं सिद्धांत वर्ग कुंडली में, वह भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने वाले होते हैं। केंद्र या त्रिकोण में बैठने वाले या लग्नेश से या नवमेश से युति करने वाले या दृष्टि करने वाले ग्रह भी अच्छा शुभ फल देते हैं अपनी दशा और अंतरदशाओं में। गुरु की दृष्टि किसी भी ग्रह पर उसकी अशुभता को कम करती है, शुभता की वृद्धि करती है। तो इन विशेष बातों का हम ध्यान रखेंगे जब हम D24 यानी सिद्धांत वर्ग कुंडली का
उदाहरण के रूप में सामने आपके एक जन्म कुंडली खुली हुई है, उसके साथ में भी D24 यानी सिद्धांत वर्ग कुंडली भी दी हुई है। इसमें हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य स्थित है शुक्र के साथ। शुक्र तृतीय भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है, अपनी उच्च राशि में है, और 11वें भाव का स्वामी शनि 11वें भाव में बैठकर उस पर दृष्टि डाल रहा है। लग्न का स्वामी गुरु नवमेश मंगल के साथ और चतुर्थेश और सप्तमेश बुध के साथ 12वें भाव में स्थित होकर विदेशी शिक्षा का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में राहु है, जिस पर 11वें और 12वें भाव के स्वामी शनि की दृष्टि है, जो स्वयं 11वें भाव में विराजमान है, और पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा भी नीच राशि में स्थित होकर 9वें भाव में पहुंचा है, जो उच्च स्तरीय शिक्षा में कुछ बाधा के संकेत देता है। बुध जो चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, स्वयं गुरु के साथ है, जो लगन और दसम भाव का स्वामी है, और वहां मंगल विराजमान है इनके साथ में, जो द्वितीय और 9वें भाव का स्वामी है। तीनों की 12वें भाव में युति भी भाग्य वृद्धि, लाभ और शिक्षा का आयोजन विदेश भूमि से संकेत देते हैं। अब सिद्धांत वर्ग कुंडली में विचार करते हैं तो लग्न में तृतीय और छठे भाव का स्वामी जो उपचय भाव हैं, बुध बैठा है, और उन पर 10वें और 11वें भाव जो पुनः 2 उपचय भाव हैं, उनके स्वामी शनि की दृष्टि है, जो वृद्धि का कारक है। लग्नेश मंगल अष्टम भाव में है, लेकिन अपनी स्वराशि में है। उस पर सूर्य जो पंचमेश है सिद्धांत कुंडली का, और द्वितीयेश है, और सप्तमेश शुक्र है, उनकी दृष्टि है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य स्वयं द्वितीयेश और सप्तमेश शुक्र के साथ द्वितीय भाव में स्थित है। उस पर लग्नेश मंगल की दृष्टि है, और नवमेश गुरु की दृष्टि है, जो दसम भाव में विराजमान है। चंद्रमा बुध और गुरु को देखें तो चंद्रमा चतुर्थेश है और शनि की राशि का स्वामी है। मंगल की उस पर दृष्टि है, जो लग्नेश है, और बुध जो चंद्रमा का डिपोजिटर है, वो स्वयं लगन में बैठा है, जो जातक को बुद्धिमान बनाता है। गुरु नवमेश और द्वादशेश होकर नीच राशि में दसम भाव में है, उस पर भी शनि की दृष्टि है। इस कुंडली में एक बहुत बड़ा योग जो बन रहा है, उस देखिए कि लग्नेश गुरु स्वयं सिद्धांत कुंडली में नवमेश हो गया है और दसम भाव में विराजमान है, और जो सिद्धांत कुंडली का लग्नेश मंगल है, वह भी नवमेश होकर जन्म कुंडली में चतुर्मेश और सप्तमेश बुध के साथ, और लग्नेश और दशमेश गुरु के साथ 12वें भाव में विराजमान है, जो उच्च स्तरीय और विदेशी शिक्षा की तरफ संकेत कर रहा है। परिणाम स्वरूप जब इनकी शुक्र में मंगल की दशा आई 1976 में, तो ये दक्षिण भारत में एक उच्च स्तरीय पब्लिक स्कूल में शिक्षा लेने गई। जब शुक्र में शनि आते हैं 1983 में, तो यह अमेरिका उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने गई। इनके राहु और केतु नवम में हैं सिद्धांत वर्ग कुंडली में, जिन्हें कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा देने के लिए इन्हें प्रेरित किया। और शुक्र में जब बुध की दशा आती है, तो जातक को यूएसए में ही, यानी अमेरिका में ही, टेली कम्युनिकेशन कंपनी में एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इनका शुक्र उच्च राशि में विराजमान होकर लग्न में प्रथम भाव में विराजमान है, और स्वराशि का होकर सिद्धांत कुंडली में द्वितीय भाव में विराजमान है। तो उन्हें शिक्षा दिलाने में लग्न में विराजमान बुध, जो सिद्धांत कुंडली में लग्न में विराजमान है, उन्होंने इन्हें
विदेश में सफल होने के लिए, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा रोजगार प्राप्त करने के क्षेत्र में अच्छी खासी इनकी मदद की। तो इस प्रकार से हम किसी भी जातक की सिद्धांत कुंडली के आधार पर उसके शिक्षा का और उसके शिक्षा के स्तर पर उसके रोजगार का भी निर्धारण कर सकते हैं। एक बात का इसमें हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि प्रमुखता जन्म कुंडली की ही होती है, लेकिन वर्ग कुंडली दशा अंतर्दशा में किसी भाव से संबंधित फल को दिलाने में या उसमें बाधा लाने में कितनी सक्षम होगी, उसका विचार हम वर्ग कुंडली से करते हैं। क्योंकि एक ही भाव के अनेकों कारकत्व होते हैं और एक कारकत्व में अच्छी सफलता प्राप्त होती है जातक को और दूसरे कारकत्व की हानि हो जाती है। तो इनका विचार वर्ग कुंडली के आधार पर ही किया जाता है। इस प्रकार एक ही दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में जातक को किसी क्षेत्र विशेष में सफलता मिलती है और दूसरे क्षेत्र विशेष में असफलता मिलती है। इनका कारण वर्ग कुंडलियों में, उनके कारक वर्ग कुंडलियों में अलग अलग ग्रहों की स्थापना और उनकी दृष्टि और युति का ही संबंध होता है। धन्यवाद।